भारत और चीन के बीच जिस तरह से टेक्नोलॉजी की होड़ चल रही है, उसमें अब भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने चीन को चौंका दिया है। अब तक जो चीन को एक बुरा सपना लगता था, वो अब उसकी सच्चाई बन चुका है। इस बार जमीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भारत ने चीन को टक्कर दी है। भारत की दो बड़ी संस्थाएं, आईएसआरओ यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ऐसा काम कर दिखाया है जिसने चीन की अंतरिक्ष तकनीक पर सीधा वार किया है। आप इस उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत अब ऐसे आधुनिक सिस्टम बना चुका है जिससे वह दुश्मन देश के सैटेलाइट को युद्ध की स्थिति में बेअसर कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो अब भारत के पास ऐसी तकनीक है जिससे वह दुश्मन के नेविगेशन सैटेलाइट को जाम कर सकता है, यानी उन्हें अंधा बना सकता है। और यही तकनीक चीन की बेइडाओ सैटेलाइट सिस्टम को भी जाम कर सकती है, जो चीन की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। चीन ने बेइडाओ सिस्टम को इसलिए बनाया था ताकि वह अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पर निर्भर न रहे और अपनी सैन्य गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से चला सके। लेकिन अब भारत ने बेइडाओ जैसे सैटेलाइट सिस्टम को जाम करने की तकनीक विकसित कर ली है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति आती है तो भारत चीन के सैटेलाइट को अंधा कर सकता है और उसकी सेना की निगरानी और लोकेशन सिस्टम को पूरी तरह ठप कर सकता है। अब यह सब अचानक नहीं हुआ। भारत पिछले कई सालों से स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, लेकिन हाल ही में डीआरडीओ ने आईएसआरओ और कुछ निजी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इस दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि भारत ने सैटेलाइट वॉरफेयर यानी सैटेलाइट के जरिए युद्ध लड़ने की क्षमता को बहुत तेजी से विकसित किया है। पिछले कुछ ही हफ्तों में भारत ने एक और तकनीक को मजबूत किया है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि भारत न सिर्फ दुश्मन के सैटेलाइट को जाम कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे नष्ट भी कर सकता है। इससे अब भारत की अंतरिक्ष ताकत कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। इसका असर सिर्फ चीन पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर भी पड़ा है। हाल ही में चक्र डायलॉग फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान की वायुसेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने 8 लड़ाकू विमान, 1 अवॉक्स एयरक्राफ्ट और 6 तुर्की से मिले TB2 ड्रोन खो दिए हैं। ये सभी डिवाइस युद्ध में निगरानी और हमला करने के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। अब जब पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार कम हो रहे हैं और भारत तकनीकी रूप से और मजबूत हो रहा है, तो यह भारत की रणनीतिक बढ़त को साफ दिखाता है। भारत की इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब दुश्मन हमारी सेना की स्थिति, हथियारों की तैनाती या सैन्य गतिविधियों की निगरानी नहीं कर पाएगा। ये सिस्टम जीपीएस, GLONASS, रूस, गैलीलियो, यूरोप, नेविक, भारत का खुद का सिस्टम और बेइडू, चीन जैसे सभी सैटेलाइट सिस्टम को निशाना बना सकता है। इससे भारत की जासूसी के खिलाफ रक्षा और ज्यादा मजबूत हो गई है। चीन की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है और उन्होंने इसे बुरा युद्ध कहा है। दरअसल चीन इस बात से घबरा गया है कि भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी चुनौती देने लगा है। भारत की नई तकनीकें चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को खतरे में डाल सकती हैं, खासकर उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साउथ चाइना सी में सैन्य गतिविधियों को। आज के समय में युद्ध सिर्फ टैंकों और बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि तकनीक और सैटेलाइट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भारत अब इस दिशा में चीन और अमेरिका जैसे देशों की बराबरी करने की ओर बढ़ रहा है। भारत की ये नई कामयाबी न सिर्फ हमारे सैनिकों को नई ताकत देगी, बल्कि देश की सुरक्षा को भी अगले स्तर तक ले जाएगी। अब जब भारत के पास सैटेलाइट वॉरफेयर, सैटेलाइट जैमिंग और एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक हथियार हैं, तो यह साफ है कि आने वाले समय में कोई भी दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखा सकेगा। निष्कर्ष ये है कि भारत अब सैटेलाइट युद्ध की दुनिया में कदम रख चुका है। आईएसआरओ और डीआरडीओ की इस साझेदारी ने अंतरिक्ष को भारत की नई रणभूमि बना दिया है और यही चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर है।